Hello students, how are you? Please stay home, stay safe. So let's begin the topic. We talk about to network, computer network. Networks are not new to us. We are familiar with postal networks, railways networks, airlines networks, etc. Networks allows us to do various kind of functions efficiently without much of effort. Evolution of computer has affected many areas of our life, and computer networks is one of the most popular and useful network in today's life. Even one cannot think life without computer. And computer network is a kind of data transmission arrangement which connect different types of computers. I mean, computer network is a kind of data transmission transfer arrangement which connects different types of computers and their attachments. Computer network, we use computer network to communicate with each other by transferring and kind of data like just voice, voice recorder, documents, pictures sharing, etc. in the form of electrical signals. In the form of electrical signals. जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क हमारे लिए नया नहीं है, या किसी भी प्रकार का नेटवर्क हमारे लिए नया नहीं है। हम लोग भली भांति परिचित हैं एयरलाइंस के नेटवर्क से, रेलवे के नेटवर्क से, या हमारा पोस्टल नेटवर्क है। पोस्टल नेटवर्क जो हमारा डाक विभाग है, कैसे अपने देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में कैसे हमारा चिट्ठी एक जगह से, लेटर एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाता, कैसे हम एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाते हैं। तो ये सब एक नेटवर्क है, ये सब एक प्रकार के नेटवर्क हैं। और हम ये भी जानते हैं कि नेटवर्क हमें कम्युनिकेशन करने के लिए अलाउ करता है। अब कम्युनिकेशन में आप चाहें तो वॉइस कम्युनिकेशन कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, या फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से पिक्चर शेयरिंग कीजिए, या अपने वीडियोज़ ऑडियोज़ की शेयरिंग कीजिए। तो एक कंप्यूटर एक प्रकार का नेटवर्क है कम्युनिकेट करने के लिए। हमें एक दूसरे से बात व्यवहार कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, चाहे हम यहाँ हों और चाहे हम दूर कहीं विदेश में बैठे हों। कंप्यूटर नेटवर्क हमें अलाउ करता है कि हम एक दूसरे से दूर रह कर के भी पास में रह सकते हैं। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट्स की, कि कंप्यूटर नेटवर्क से हमें लाभ क्या क्या है। सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग रिसोर्स शेयरिंग करते हैं। क्या? रिसोर्स शेयरिंग यानी अपने रिसोर्सों की शेयरिंग करना, मतलब अपने स्रोतों को हमें एक दूसरे के पास पहुंचाना है। दूसरी बात, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी, यानी हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे जो टेक्स्ट ऑडियो वीडियो है, या हमारा जो अकाउंट है या अकाउंट रिलेटेड वर्क है, जैसे सपोज वर्किंग ऑफ बैंक है, रेलवेज है और मार्केट वगैरह है, तो इन सब के इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी यानी सुरक्षा भी कंप्यूटर नेटवर्क करता है। इकोनॉमी की बात करें
तो इकोनॉमी में भी कंप्यूटर नेटवर्क एक अच्छा रोल अपना परफॉर्म करता है। कैसे करता है? डेली का डेली आप देखते हैं मार्केट वैल्यू कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो उसके साथ जो हमारा इकोनॉमी है, इकोनॉमी नेटवर्क के ज़रिए हमेशा हर कंट्री में, हर स्टेट में वो कम्युनिकेट करके उसको मैनेज रखता है। और बेनिफिट्स की बात करें अगर हम, तो कम्युनिकेशन मीडियम जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। कम्युनिकेशन मीडियम, कंप्यूटर नेटवर्क सबसे ज़्यादा हम लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव नेटवर्क होता है। आप यहाँ बैठे हैं, आपकी फैमिली लंदन में बैठी है, आप यहाँ से वहाँ उनसे बात कर सकते हैं विदिन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में। आप किसी के भी साथ फ्यू सेकंड में उससे अटैच हो जाते हैं। सपोज़ आप यहाँ पर हैं और आपके मम्मी पापा कहीं दूर किसी और कंट्री में हैं या किसी और स्टेट में हैं, आपको अपने डिटेल्स मम्मी पापा को भेजने या आपके डिटेल्स मम्मी पापा के पास रह गए, तो विद पिक्चर वो हमसे कम्युनिकेट करेंगे और आप हमारे डिटेल को हम तक फ्यू सेकंड्स में शेयर कर देंगे और वो हम तक पहुंच भी जाएगा। दूसरी चीज़, ऑफिसों में प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए नेटवर्क यूज़ होता है। अब ऑफिस में प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे पेश करते हैं? सपोज़ आप यहाँ पर हैं और आप कहीं इंडिया इन्फोलाइन में वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी में अच्छी खासी विप्रो में, इन्फोसिस में कहीं वर्क कर रहे हैं और आज आपको एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है और आप इल हैं, बीमार हैं, बिल्कुल आप उठ नहीं सकते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क से आप जुड़ करके अपने मीटिंग को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो नेटवर्क से हमें काफ़ी बेनिफिट्स होता है। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, ये फर्स्ट बेनिफिट है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। शेयरिंग हम अपने स्रोतों की शेयरिंग कर सकते हैं। सेकंड की बात करें, शेयरिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अपने इंफॉर्मेशन की सुरक्षा। इकोनॉमी, ये है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में इससे भी हमें प्रॉफिट है, बेनिफिट है। नेक्स्ट बात करें कम्युनिकेशन मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम देख रहे हैं। शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम अपने रिसोर्सों की शेयरिंग इजली कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, हम अपने डाटा को और इंफॉर्मेशन की शेयरिंग भी कर सकते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारा जो बैंक होता है, वर्किंग ऑफ रेलवेज और स्टॉक मार्केट जो होता है, इस स्टॉक मार्केट आपको पता है, मार्केट मतलब शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, तो इन सब की जो सुरक्षा होती है, इन सब के जो मतलब इन सबको अपने डाटा की जब शेयरिंग करनी रहती है, तो इसके यानी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम इजली शेयरिंग कर सकते हैं और हमारे जो
डाटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, उन पर ये सुरक्षा भी प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी सुरक्षा भी प्रोवाइड करता है। इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी को बैलेंस करता है कंप्यूटर नेटवर्क, इकोनॉमी हमारी बैलेंस रहती है। हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क को हम कम्युनिकेशन मीडियम कंप्यूटर नेटवर्क एक हमारा कम्युनिकेशन मीडियम है। हम अपने मीडियम को अपने मीडियम नहीं, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने पिक्चर्स को, ऑडियो वीडियो को इजली हम दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क के कंपोनेंट्स, नेटवर्क में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले सर्वर, क्या सर्वर, सबसे फर्स्ट हमें सर्वर, और सर्वर क्या है, सर्वर्स आर फास्टर कंप्यूटर टू, सर्वर्स आर फास्टर कंप्यूटर्स, क्या है, सर्वर्स फास्टर कंप्यूटर है हमारे, टू रन डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, टू रन डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, to store and process information and to provide a human interface of the user to be able to use the network computers. In servers are the fastest computers to run different software programs, to store and process information and to provide a human interface, interface, interface of the user, of the users. Servers are basically two types. Servers are basically two types. First, dedicated, dedicated, dedicated server, and second is non-dedicated, second is non-dedicated server. डेडिकेटेड एंड नॉन डेडिकेटेड सर्वर, सर्वर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, डेडिकेटेड सर्वर और नॉन डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर्स आपके ऐसे सर्वर होते हैं डेडिकेटेड सर्वर कि केवल वो इंफॉर्मेशन को बना करके दूसरे कंप्यूटर के लिए अवेलेबल करवाते हैं। डेडिकेटेड सर्वर ऐसे only make the information available for other computers of the network. And non-dedicated server, it work as the both service provider as well as client, provider and client, server and client. The non-dedicated server works between server and client, between server and client. Server mean computer, computers और client के मध्य वर्क करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट
बात करें तो नेक्स्ट होता है नोड्स। नोड्स कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क, कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क। Nodes are the computers on the network. Nodes are the computer on the network which are provided to the users to carry out their tasking using the network. Nodes are the computers on the network which are provided to users to carry out their tasks using the network. Next, IP address. IP address. आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम लोगों का एक पहचान होता है कि हम वहाँ के उस गांव के हैं। एक हमारा एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। तो ठीक आईपी एड्रेस भी वैसे ही है। आपके मैसेज को किस पते पर, किस एड्रेस पर पहुँचाना है, आईपी एड्रेस उसी पर वर्क करता है। उसके बाद है केबल्स। केबल्स, अब आईपी एड्रेस, जैसे आपको एड्रेस पर पहुंचाना है अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को आईपी एड्रेस यानी उस एड्रेस पर पहुंचाना, लेकिन पहुंचाने के लिए हमारे पास मीडियम क्या होता है? हमारे लिए नेटवर्क में पहुंचाने के लिए केबल्स मीडियम होते हैं। जो मीडियम होता है वो केबल्स होता है। केबल्स इज अ मीडियम ओवर विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एनओएस, जिसे क्या कहते हैं? एनओएस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। It is used to control the movement of information on the network. NOS क्या करता है? NOS का उपयोग हम लोग इंफॉर्मेशन को, नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद NIC कार्ड, नेक्स्ट कंपोनेंट है NIC। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड। This is used to connect the cables to the computers. NIC is used to connect the cables to the computers. Next, modem. Modulation and demodulation. Modem is an electronic device. Which convert digital signals into audible. From that can be transmitted over ordinary analog lines. मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमारे सिग्नल्स को, हमारे डिजिटल सिग्नल्स को ऑडिएबल सिग्नल में चेंज कर देता है।